गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विश्वविद्या को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं कि कितने मिस्टेक्स आ रही है और डिक्टेशन जो है रेगुलर लिखें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना काल में मानव जाति के धैर्य की भी खूब परीक्षा हो रही है। ऐसी परीक्षा को लेकर रामचरितमानस में वर्णन आता है कि वनवास के दौरान सीता जी को संसार की व्यवहारिक बातों का ज्ञान कराने के लिए बहुत से उपदेश मिले। उनमें एक यह भी था कि संकट के समय में ही स्त्री और पुरुष दोनों की परीक्षा होती है। उसमें कहा गया कि धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। देखने में आता है कि प्रायः जीवन में जब कोई संकट आता है तब कभी-कभी पति पत्नी के बीच में उस संकट के कारण कड़वाहट बढ़ जाती है, जबकि ऐसी स्थिति से बचा जाना चाहिए। पैरा चेंज। इस संकट की घड़ी में हर व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि यह संकट पूरे विश्व के लिए है। इसमें पूरे विश्व की मानवता के धैर्य और आचरण की परीक्षा हो रही है। स्वयं, परिवार और अपने आसपास के समाज को बचाने को ही इस समय आचरण और धर्म के रूप में देखा जा रहा है। धर्म और आचरण को इतने समय तक केवल धैर्य के साथ ही बनाए रखा जा सकता है। इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वही जीवन में गर्व से कह सकता है कि मैंने उस संकट के दौरान भी संकटों पर विजय प्राप्त की और अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की। इसमें परस्पर सहयोग भी आवश्यक है। इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे से सहयोग करके इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। पैरा चेंज। इसी क्रम में मनुष्य को अपने आसपास तथा अपने मित्रों की भी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे समय में मित्रता का प्रदर्शन तो अक्सर किया जाता है, परंतु मित्रता की भी असली परीक्षा संकट के समय ही होती है। इस संकट काल में जो व्यक्ति अपने मित्र की सहायता कर रहा है वही वास्तव में मित्र है। इसलिए रामचरितमानस की उपरोक्त
बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने धैर्य, मित्रता और पति पत्नी के संबंधों की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यही एक सच्चे मनुष्य की भी निशानी होगी। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के जो निर्देश दिए उन पर गंभीरता से ध्यान देने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है वैसे वैसे सार्वजनिक स्थानों में भीड़ बढ़ती दिख रही है। चिंताजनक यह है कि यह भीड़ न तो शारीरिक दूरी के पालन के प्रति सचेत दिखती है और न ही संक्रमण से बचे रहने के अन्य उपायों को अपनाने के प्रति। यह हैरान करता है कि सार्वजनिक स्थलों में बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं जो मास्क भी नहीं लगाए होते, यदि लगाए भी होते हैं तो गलत तरीके से। इसमें संदेह है कि ऐसे लोग अपनी सेहत के प्रति जरूरी सजगता बरतते होंगे। आवश्यक केवल यह नहीं है कि राज्य सरकारें और उनका प्रशासन लोगों को उन तौर तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करे जो कोरोना संक्रमण से बचे रहने में सहायक है, बल्कि यह भी है कि ऐसे उपाय करें जिससे लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से हिचकें। सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का परिचय देने और सही तरह मास्क लगाने के लिए केवल टोका टोकी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिससे किसी एक जगह ज्यादा लोग ना एकत्रित होने पाएं। बतौर उदाहरण, सब्जी फल मंडियों, साप्ताहिक बाजारों और ऐसे ही अन्य भीड़ वाले स्थलों में दुकानें पास पास नहीं लगने देनी चाहिए। इसी तरह भीड़ वाले स्थानों में एक सीमा से अधिक लोगों को जाने से रोकने की भी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। पैरा चेंज। केवल सरकारी आदेश निर्देश से वे लोग चेतने वाले नहीं जो संक्रमण से बचने के लिए सावधानी का परिचय आदतन नहीं देते। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने की भी जरूरत है। उचित यह होगा कि अलग अलग स्थानों पर जाकर औचक टेस्ट किए जाएं, क्योंकि कई बार लोग तब तक स्वेच्छा से टेस्ट नहीं कराते जब तक किसी समस्या से दो चार नहीं होते। यह ठीक है कि ज्यादातर राज्यों में संक्रमण के मामले घट रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता
कि महामारी से मुक्ति मिलने जा रही है, अभी इसके आसार नहीं हैं। आसार तो इसके हैं कि सितंबर अक्टूबर में संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि सभी राज्य सरकारें तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन यह तैयारी सचमुच होनी चाहिए। बेहतर होगा कि इसकी परख लगातार की जाती रहे कि तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान में सचमुच तेजी भी लाई जानी चाहिए। स्टॉप।